गुमान छै कि हमरा हम छी मिथिला के, लेकिन मिथिला के अगर आप हैं तो गुमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मिथिला पहले वाला मिथिला नहीं रहा। मिथिला में भी ऐसा ऐसा कांड होने लगा है जिसे सुन करके भी आपको गुस्सा आ जाएगा। और क्या ही बताएं, आपको बता दें कि दरभंगा जिला के एक मामला आया है जिसमें मात्र 13 साल की लड़की घास काट के आ रही थी और इसी दरमियान 4 लोग मिलके जबरन उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। मतलब एक गांव की लड़की जो घास काटने गई थी और उसी पीड़िता के घर पे है। पहले आप घर का हालात देखिए, इसी सब से उसका घर का जीवन यापन होता है, यही टूटा फूटा मरैया है। और इसी पीड़िता के घर पे हम आए हैं। मात्र 13 साल की, कहा यह जा रहा है कि 13-12 साल की लड़की है और वो लड़की शाम के समय में घास काट के आ रही थी। 4 लोग मिल करके जो है जबरन उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। कहा यह जा रहा है कि नशीली पदार्थ पहले पिलाते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। देखिए यही वो पीड़िता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछे। और पुलिस ने भी बहुत लापरवाही दिखाई है, कोई एक्शन नहीं लिया है। इनसे बात करने से पहले तमाम जो लोग गांव के हैं उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था पूरा घटना में, आप बात बोलिएगा, क्या हुआ था पूरा मामला? 3 तारीख का ये मसला है ना। हाँ, 3 अगस्त का मामला है। 3 तारीख को ही बच्ची गई थी घास काटने, जी। तकरीबन शाम का 6:45 बज रहा था। उसी टाइम में हम लोग तो थे नहीं, हम लोग तो गांव पे रहते हैं, ये लोग इधर रहती है। तो ये लोग हल्ला हुआ कि बच्ची नहीं मिल रही है। जब पता चला तो भाई के बच्ची के साथ तो गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप हुआ? हाँ, गैंग रेप हुआ है। बच्ची से पूछा गया, बच्ची ने कहा कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। तो बच्ची ने बोला कि मैं एक लड़के को इसमें से जानता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं पहचाना, मेरे आँख में पट्टी बंधा हुआ था। भाई यही सुने हम लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस केस हुई, पुलिस केस हो गया। और क्या होगा उसके बाद? पुलिस कितना एक्टिव थे और कितना दिन के बाद एफआईआर हुआ? पुलिस थोड़ा सा इसमें ढीलापन कहा दिखाया। यह जाता है कि 4 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। 4 दिन के बाद नहीं, बच्ची गई ही थी। देखिए 4 दिन के बाद नहीं, 7 तारीख को एफआईआर हुआ है। हाँ, और 3 अगस्त का मामला था। 3 अगस्त तो इतना लेट क्यों हुआ? लेट ये इन लोग कई तरफ से हुआ है। अच्छा, ये पुलिस बात का है। गलती नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। देखिए सही बात बोलना चाहिए। हाँ। इनके ही तरफ से हुआ है लेट। जब इनको पता, ये लड़की बेहोश थी, होश में नहीं थी, कहाँ से होश में रहेगी? तो इसलिए ऐसा हुआ इसके साथ। बाकी तो माशाल्लाह वो लोगों ने किया अच्छा। तो 7 तारीख को एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद क्या हुआ? आरोपी पकड़ा गया? आरोपी को तो आज 4 आरोपी तो नहीं, उनके घर वाले को उठाया गया। अब किस बेस पे उठाया नहीं मालूम। आज की बात है? आज रात में उठाया गया। अच्छा, उठाया आज रात में। आज रात में उठा है? जी सर। तो मतलब पुलिस के काम से आपसे संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग सभी अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। डीएसपी सर ने जो बोले हम लोग से कि इंशाल्लाह हम लोग एक्शन ले रहे हैं, आप लोग धीरज रखिए, तो हम हैं उनसे संतुष्ट। 7 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ। आपको पता है आज कितना तारीख है? आज 17 तारीख है। 10 दिन हो गया। आज बच्ची को पूछताछ के लिए ले गया। मतलब आप लोग बताइए वीडियो में, अगर 7 तारीख को भी एफआईआर हुआ तो 10 दिन में अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया है तो कितना संतुष्टजनक ये काम है बिहार पुलिस का। हाँ, बहुत ढीला थोड़ा सा दिखाया गया। बाद में फिर जब डीएसपी सर से लोगों की बात हुई तो फिर उन्होंने अपना एक्शन में आया, दिखाया। कितना एक्शन में डीएसपी सर लगे आपको? माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छे काम किया। जब आए छुट्टी पे शायद गए हुए थे वो। यहाँ पीड़िता से मिलने आए? नहीं, अभी तो नहीं आए। कौन कौन लोग पीड़िता से मिलने आए? अभी तो कोई भी नहीं आया है। कोई भी नहीं आया। बस मीडिया वाले सब आए। सैल्यूट तो मीडिया वाले का है भाई। मीडिया ही वाले सब उठाए, मीडिया वाले ही उठाए। भास्कर मीडिया वाले का। नेता लोग कौन कौन लोग आए यहाँ? नेता कोई भी नहीं आया। नेता काहे के लिए आएंगे? उनको तो वोट से मतलब है बस। नेता नहीं आया। नेता भी नहीं आया? कोई नेता नहीं आया। पुलिस अधिकारी में से कोई भी नहीं? पुलिस अधिकारी आए हैं, हमारे थाना प्रभारी जो है। वो प्रभारी के अलावा हाँ, कोई नहीं? नहीं, बड़े स्तर के जिला लेवल के पुलिस? कोई भी नहीं आए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कहा यह जा रहा है कि इस घटना के बाद पंचायत में पंचायती भी हो और 2-2 हज़ार रुपया की बात हो रही थी कि 2 हज़ार रुपया लेकर के चुप बैठो, ये सब सारी बातें हो रही है, सब कितना सच? पंचायत नहीं हुई थी, हम लोग आपस में बैठ के बोले कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। मशवरा किया गया कि भाई तो फिर पुलिस की सहारा लिया जाए, आप पुलिस केस कीजिए। और ये रेप डायरेक्ट गैंग रेप है, तो इस पर तो पंचायत का कोई बात ही नहीं है। पंचायत कैसे होगा? हाँ। कुछ भी नहीं हो सकता। आप पुलिस का सहारा लीजिए, और पुलिस का सहारा लिया इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो बिहार पुलिस के, दरभंगा पुलिस के काम से संतुष्ट है? कितने लोग हैं संतुष्ट है? बोलिए। संतुष्ट है, हम पूछ रहे हैं। संतुष्ट है? हाँ, पुलिस ले रहा, अपना छानबीन करेगा तभी ना जो है ये करेगा। कैसे थोड़ी आगे किसी को उठा लेगा। सही बात है। संतुष्ट है। राहुल जी, कितना लग रहा है दरभंगा पुलिस का काम अच्छा?
दरभंगा पुलिस का तो काम लेजीनेस वाला हो रहा है, क्योंकि अब तक 10 दिन हो चुका है जब ऐसा बात हुआ है। 10 दिन सिर्फ एफआईआर का 10 दिन हुआ है, हाँ। कांड का बहुत दिन हो गया। कांड का बहुत दिन हो चुका है, एफआईआर का 10 दिन हो गया। अब सोचिए न्याय मिलने में कितना दिन लग सकता है। इस पर एसएसपी साहब और डीएसपी साहब को मैं इतना ही कहूँगा कि सर, अगर यही चीज़ अगर कहीं और भी होता, जैसे बिहार को छोड़ के बाहर में, तो तुरंत एक्शन लिया जाता उस पर भी। लेकिन आप लोग को इस चीज़ में थोड़ा सा तेज़ी दिखाना चाहिए, और जिस प्रकार से जिला प्रभारी सब जो भी हैं, चाहे एसएसपी डीएसपी साहब, उन लोगों को भी ग्राउंड फ्लोर पे आकर के यहाँ पर आकर के कार्रवाई करना चाहिए। और जो लोग हैं उनको अरेस्ट करके सीधा सा बात, जिनका गलती है उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि न्याय इसी को कहा जाएगा। और दूसरी बात, अगर उस आरोपी पर अगर कार्रवाई नहीं होता तो और भी जितने भी आरोपी हैं उनका मनोबल बढ़ जाएगा, और भी जितनी भी बेटियां हैं वो भी असुरक्षित महसूस करेंगे अपनों को। अपने क्षेत्र में ही जब बेटी असुरक्षित रहेगी तो आगे का आप जान सकते हैं कि हमारी बहन, आपकी बहन, चाहे किसी की भी बहन, उसके साथ वैसा ही होगा। सीधा सा बात है। अच्छा, इस कांड के बाद गांव का माहौल कैसा हो गया? क्या गांव की महिलाएं अब सुरक्षित महसूस कर रही है? डरी डरी समी रह रही है? बिल्कुल डरी डरी अब डर रही है, जो हम बात कैसे निकले, घास भूसा कैसे काटे, हम किसान, हम कैसे घास काटे, कैसे धान रोपे या गेहूं काटे, कुछ ऐसा काम करने, हर जगह से पीछे हट रही है अभी। समझिए कि एक गांव का अब ऐसा माहौल हो गया है कि जो लोग पशु पाल रहे हैं, अब वो लोग घास काटने से भी डर रहे हैं, शायद से गांव से बाहर निकलने में भी डर रहे होंगे। बिल्कुल 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 सही। क्या सबसे बड़ी कमजोरी इनके क्या हुआ था उससे? जब मैं घास काटने के लिए शाम 4 बजे गई थी, 3 तारीख के शाम में घास काट के मैं वापस लौटी, 6:45 बज गया था। फिर लौटते लौटते 6:45 बज गया था, मैं आई आगे, बोझा खुल गया मेरा घास का। खुलने के बाद मैंने उठाया, बोझा के पूरा बांध दिया। बांधने के बाद उसमें से एक लड़की ने उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी बोझा, तो मैंने बोला जा मेरी अम्मी को भेज देना। तो वो लोग जाने लग गए, तो फिर मैं बांध को उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी बोझा, तो फिर बांध ली। और बांधने के बाद जैसे ये लड़की चली गई वैसे मैं बोझा बांध ली। बांधने के बाद एक लड़का नदीम आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद 3 लड़का आ रहा था, तो 2 लड़का उधर ही रुक गया, एक लड़का आके मेरे दुपट्टे बांध दिए। उसमें से एक मुंह बांध दिया? जी हाँ। मुंह और आँख दोनों ही बांध दिया। फिर गोद में उठा के ले जाके गाछी ले जाने के बाद मारा पीटा, मेरे पास ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती करने के बाद उसने बुलेट गाड़ी और एक ऐसी नॉर्मल गाड़ी थी, उस पर बैठालने के बाद फिर रात मुझे 10:30 बजे एक कन्हैया डिपो पे होश आने के बाद मैं गिरती पड़ती एक घर के तरफ गई। तो घर की तरफ गई तो खटखटाने के बाद एक औरत आई, तो बोली मेरे यहाँ कल नहीं दूसरे कल पे वही लेके गई, धोया मेरे पैर। फिर दूसरे घर पे पूछी ना किसके बेटे, तो मैंने नाम बता दिया। नाम बताने के बाद बोला ठीक है, तो मैं जाने लगे। जाने के बाद फिर रास्ते में गिरती पड़ती मैं जाने लगी, तो बहुत सारे कुत्ते थे, तो मैं डर के मारे एक दरवाजे में, डिपो के सामने एक दरवाजा है, वहीं पास मैं अंदर चली गई। बेहोशी के आ रहा, तो मुझे नींद आई, तो मैं वहीं पे सो गई। फिर 2 औरत आई, उठाई, बहुत सारे औरत आदमी लड़के सब भर गए। तो उसमें से 2 लड़के पहचाने, तो मेरे घर फ़ोन लगाया, तो भाई और मेरी अम्मी आई, ले गई। उसके बाद हॉस्पिटल भी गए? हॉस्पिटल तो 5-6 तारीख को गए थे हॉस्पिटल। 6 तारीख को गए थे जी। हॉस्पिटल? तब तक घर पे ही थे 3 दिन? हाँ, घड़ी पे दवाई ला के दे रही थी, खा रही थी मैं घड़ी पे। अच्छा, उसके बाद 7 तारीख को आप गए एफआईआर दर्ज करवाने? जी पुलिस ठीक ठाक रवैया रहा? हाँ, उस दिन ठीक ठाक अभी भी चल रहा है। पुलिस ऐसे। का काम से ठीक लग रहा है कि आरोपी? नहीं, मतलब पूछताछ के लिए अभी भी ले जाती हैं, मतलब चारों के नाम पूछताछ कर रही है, पहचानती हो, वो खुद ही ढूंढ रही है अभी। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या होना चाहिए? आरोपी जितने हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मेरे इंसाफ चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे साथ वो आज कई और लड़की के साथ होगा, डर के मारे ये गांव की कोई भी लड़कियां नहीं जा रही है बात, कोई नहीं जा रही है। हाँ, ठीक है, बाकी आपको घटना की अगर जानकारी थोड़े जल्दी में दे तो 3 तारीख का ये घटना है, लगभग शाम के समय की ये घटना है। जब बच्ची घास लेकर के आ रही थी तो 4 लोग मिल करके जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। 7 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ और आज 17 तारीख है और अभी तक चारों आरोपी में से एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन तमाम परिवार के साथ साथ गाँव के लोगों का मांग है कि चारों लोगों को फांसी की सज़ा
मिलनी चाहिए। बाकी अगर आप वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।